आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरवनचारि, यमुनातीरवनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 26वें अध्याय से, जिसमें राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना। तो उसमें हमने श्रवण किया था, रानी जो है वो बुद्धि के समान है और राजा पुरंजन जीवात्मा है, और जीवात्मा जब बुद्धि को छोड़ के जाता है तो उसका क्या परिणाम होता है, ये हमने इसमें श्रवण किया था। और जब आखेट से शिकार खेल के आता है राजा पुरंदर, तो उसे जो है वो बुद्धि या सुंदर स्त्री नहीं मिलती है। घर आके स्नान करता है, भोजन करता है। भोजन कर लेने तो अपनी भूख और प्यास को बुझा लेने के बाद पुरंजन को मन में कुछ प्रफुल्लता हुई। वो अपनी पत्नी को ढूंढने की इच्छा हुई, जिससे उसे गृहस्थ जीवन में प्रसन्न कर रखा था। उस समय राजा पुरंजन कुछ उत्सुक हुआ और उसने रनिवास की स्त्री से पूछा, सुंदरियों, तुम सब अपनी स्वामीन सहित पहले के समान प्रसन्न तो हो? राजा पुरंजन पूछता है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे घर का सारा साथ सामान पहले की भांति मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा। मैं सोचता हूँ कि यदि घर में माता अथवा पति परायण पत्नी न हो तो घर पहियों से विहीन रथ की तरह प्रतीत होता है। ऐसा कौन मूर्ख है जो ऐसे व्यर्थ के रथ पर बैठेगा। कृपया मुझे उस सुंदरी का पता बताओ जो मुझे सदैव संकट के समुद्र में डूबने से उबारती है और मुझे पग पग पर सद्बुद्धि प्रदान करके बचाती है। इस प्रकार से राजा पुरंजन शिकार के आने के बाद इस प्रकार की उसकी प्रतिक्रिया आज हम चौथे स्कंद के 26वें अध्याय के 17वें श्लोक से श्रवण करेंगे। आगे नरनाथ न जानिम तत प्रियायत व्यवस्थिति भूतले निरवस्तारे शयानाम पश्य शत्रुहना। सभी स्त्रियों ने राजा को संबोधित किया। हे प्रजा के स्वामी, हम यह नहीं जानती कि आपकी प्रिया ने क्यों ऐसी स्थिति बना रखी है। शत्रु के संहारक, कृपया देखें, वे बिना बिस्तर की जमीन पर लेटी हुई। हम नहीं समझ पा रहे कि वे ऐसा क्यों करें। तात्पर्य, जब मनुष्य विष्णु भक्ति रहित होता है तो अनेक पाप कर्म करता है। राजा पुरंजन ने घर छोड़कर अपनी पत्नी की उपेक्षा की और स्वयं पशुओं के वध में लग गया। ऐसी स्थिति समस्त भौतिकतावादी मनुष्यों की। वे अपनी विवाहिता धर्म पत्नी की परवाह नहीं करते। वे पत्नी को इंद्रिय तृप्ति का साधन मानते हैं और भक्ति का नहीं। निर्बाध विषयी जीवन बिताने के लिए सभी कर्मी कठोर श्रम करते हैं और उनका दृढ़ विश्वास है कि किसी भी स्त्री के साथ संभोग कर उसे धन देकर चुकता कर दो, मानो वो कोई व्यापार की वस्तु। इस प्रकार वे ऐसी भौतिक उपलब्धि के लिए कठोर श्रम करते हैं। जो लोग अपनी सद्बुद्धि खो चुके हैं, उन्हें अपने अंतःकरण में बुद्धि की खोज करनी चाहिए। जिस व्यक्ति के शास्त्र के नियमों के अनुसार विवाहित धर्म पत्नी नहीं होती, वह सदैव मोहग्रस्त बुद्धि वाला होता है। राजा पुरंजन की पत्नी भूमि पर लेटी थी क्योंकि पति द्वारा उसकी उपेक्षा हुई। वास्तव में पति द्वारा स्त्री की सदैव रक्षा होनी चाहिए। हम सभी कहते हैं कि लक्ष्मी जी नारायण के वत्सल में विद्यमान है। दूसरे शब्दों में, पत्नी को अपने पति की प्यारी और सुरक्षित होना चाहिए। जिस प्रकार लोग धन बचाकर उसे अपने पास सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह पत्नी की सुरक्षा अपने निजी देख रेख में की जानी चाहिए। जिस तरह बुद्धि सदैव हृदय के भीतर रहती है, उसी प्रकार साध्वी पत्नी को अपने प्रिय पति के हृदय में सदैव स्थान मिलना चाहिए। पति तथा पत्नी के यही वास्तविक संबंध है। इसलिए पत्नी अर्धांगिनी कहलाती। कोई एक पांव, एक हाथ या शरीर के किसी एक अंग से काम नहीं चला सकता। इस प्रकार पति तथा पत्नी को प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार एक साथ रहना चाहिए। निम्न योनियों में, विशेष रूप से पक्षियों तथा पशुओं में, नर तथा मादा साथ साथ रहते हैं। ये प्राकृतिक व्यवस्था है।
इस प्रकार मानव जीवन में पति तथा पत्नी का एक साथ रहना आदर्श जीवन है। घर को भक्ति का स्थान बनाना चाहिए, पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए और अनुष्ठान द्वारा स्वीकार की गई होना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य घर में सुखी रह सकता है। नारद उवाच पुरंजन स महिषीं निरीक्ष्य अविदितां भुवि तत संगोन्मत्ति ज्ञानो वैकल्यम परमम ययो। महर्षि नारद ने कहा, राजा प्राचीन परिषद, जैसे ही राजा पुरंजन ने अपनी रानी को अवधूत की भांति पृथ्वी पर लेटे देखा, वो तुरंत मोहग्रस्त हो गया। ये नारद मुनि इसको बोल रहे हैं, प्राचीन वर्षित की बात को बता रहे हैं कि जैसे राजा पुरंजन ने अपनी रानी को अवधूत की भांति पृथ्वी पर लेटे देखा, वो तुरंत मोहग्रस्त हो गया। तात्पर्य श्लोक का अवधूता हम शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उस साधु के लिए प्रयुक्त होता है जिसे अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं रहती। चूंकि रानी बिस्तर पर के अस्त व्यस्त वस्त्रों से जमीन पर लेटी थी, इसलिए राजा पुरंजन अत्यंत दुखी हुआ। तो शब्द ने उसे पश्चाताप हुआ कि उसने अपनी बुद्धि की उपेक्षा कर दी और स्वयं जंगल जाकर पशुवध में व्यस्त रहा। तात्पर्य कि जब मनुष्य अपनी बुद्धि की उपेक्षा कर देता है या उससे विलग हो जाता है तो पाप कर्म प्रवृत्त हो जाता है। अपनी सद्बुद्धि या कृष्ण चेतना की उपेक्षा के कारण वह मोहग्रस्त होता है और पाप कर्मों में लग जाता है। जब उसका एहसास होता है तो पश्चाताप करता है। ऐसे पश्चाताप का वर्णन नरोत्तम दास ठाकुर ने किया है। हरि हरि विफल जन्म गवाया, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिए सुनिए विषय खाइनो। वे कहते हैं, मुझे अपना मनुष्य जन्म बर्बाद करने तथा जानबूझकर विष पीने के पीछे पछतावा है। कृष्ण भक्त न बनकर मनुष्य जानबूझकर भौतिक जीवन का विषपान करता है। सारांश है कि अपनी सती साध्वी पत्नी के अभाव में, या ये कहें कि जब वो अपनी बुद्धि खो देता और कृष्ण भक्ति नहीं करता, तो मनुष्य निश्चित रूप से पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। शांतवेन सुलक्षणया वाचा हृदयेन विदूयता प्रेयस्यासने सर्वभम लिंगम आत्मनि नाभ्यज्ञात। दुखित हृदय से राजा अपनी पत्नी से अत्यंत मीठे शब्द कहने लगा। यद्यपि वो दुखी था और उसे उसने प्रेस करने का प्रयास किया, किंतु उसने अपनी प्राण प्रिया पत्नी के हृदय में क्रोध का एक लक्षण भी नहीं देखा। राजा को अत्यंत दुख हुआ कि वो अपने पत्नी को अकेले छोड़कर पाप कर्म प्रवृत्त करने जंगल में चला गया। जब कोई अपने पाप कर्म अर्थात कृष्ण भक्ति तथा सद्बुद्धि को छोड़ने के लिए पश्चाताप करता है, तो भाव सागर के बंधनों से छुटकारा पाने का उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया, परा पराभवस्थावत बोध जातो यावन्य जिज्ञासितात्म तत्व। जब मनुष्य अपनी कृष्ण भावना तथा आत्म साक्षात्कार के प्रति रुचि खो बैठता है, तो वो पाप कर्म में लगता है। कृष्ण भक्ति से विहीन जीवन के सारे कार्य व्यर्थ हैं और जीवन को पराजय और दुरुपयोग की ओर ले जाते हैं। स्वाभाविक है कि जैसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है, वह मनुष्य जीवन के पूर्व कर्मों के लिए पश्चाताप करता है और इसी विधि से भौतिक जीवन में अविद्या के चंगुल से छुटकारा पाया जा सकता है। अनुन्ये अथ शनके वीर अनुनयकोविद पस्पर्शः पादयुगलम् च उत्संग लालिताम। चूंकि राजा मनाने में अत्यंत निपुण था, तो उसने रानी को धीरे धीरे मनाना प्रारंभ किया। पहले उसने उसके दोनों पांव छुए, फिर उसका आलिंगन किया और अपनी गोद में बिठाकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। तात्पर्य मनुष्य को सर्वप्रथम अपने पूर्व कर्मों के लिए पश्चाताप करके अपनी कृष्ण भक्ति जागृत करनी होती है। जिस प्रकार राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी को मनाना आरंभ किया, उसी प्रकार जानबूझकर मनुष्य को कृष्ण भक्ति के पद तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए।
ऐसा करने के बाद गुरु के लिए पाद पद्मों का स्पर्श करना चाहिए। स्वतः प्रयास से कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, अतः मनुष्य को चाहिए कि स्वरूप सिद्ध कृष्ण भक्ति के पास जाके उनके चरण कमलों को स्पर्श करें। इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा है, नेषां मतिस्था वधुर्क्रमांगे स्पर्शयन्तात् पद्मो यदर्थम् महीयसां पात्रजोऽभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीते यावत्। जब तक मनुष्य ऐसे व्यक्ति के चरण कमलों की धूल को अपने मस्तक पर धारण नहीं कर लेता जो महात्मा या भक्त बन चुका है, तब तक उसे कृष्ण भक्ति के द्वार पर प्रवेश नहीं हो सकता। ये आत्मसमर्पण का शुभारंभ है। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उनकी शरण में आए, और ये आत्मसमर्पण का काम तब शुरू होता है जब मनुष्य प्रामाणिक गुरु के चरण स्पर्श करता है। निष्ठापूर्वक गुरु की सेवा करने से ही कृष्णमय भक्ति जीवन का शुभारंभ होता है। गुरु के चरण स्पर्श करने का अर्थ मिथ्या गर्व का त्याग और भौतिक जगत में अपने पद पर व्यर्थ न फूलना। जो लोग अपने उच्च स्थान के कारण वथाई भौतिक जीवन के अंधकार में रहते हैं, जैसे वे तथाकथित वैज्ञानिक और विचारक, वे वास्तव में नास्तिक। वे प्रत्येक वस्तु के चरम कारण को नहीं जानते, यद्यपि मोहग्रस्त रहते हैं, किंतु वे ऐसे व्यक्ति के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करने में हिचकते हैं जो वस्तुओं को उनके सही से रूप में जानते हैं। दूसरे शब्दों में, केवल कोरे ज्ञान से कृष्ण भक्ति जागृत नहीं की जा सकती। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना होता है, इसी विधि से सहायता मिलती। पुरंजन उवाच नूनं तु अकृतपुण्या नेते भृत्या येषु ईश्वरा शुभे कृतयागसु आत्मसात् कृत्वा शिक्षा दंडम न युञ्जते। राजा पुरंजन ने कहा, सुंदरी, जब स्वामी किसी मनुष्य को दास के रूप में स्वीकार कर लेता है किंतु उसके अपराधों के लिए उसे दंड नहीं देता, तो उस दास को समझना चाहिए कि वो दास अभागा। वैदिक सभ्यता के अनुसार घरेलू पशुओं तथा दासों के साथ अपने पुत्र के तुल्य व्यवहार करना चाहिए। कभी कभी घरेलू पशु तथा बालक किसी बदले की भावना से नहीं अपितु प्यारवश दंडित किए जाते हैं। इस तरह कभी कभी स्वामी अपने दास को रास्ते पर लाने के लिए किसी बदले की भावना से नहीं वरन प्यारवश दंड देता है। इस प्रकार पुरंजन ने अपनी पत्नी द्वारा दिए गए दंड को अपने ऊपर किया गया अनुग्रह समझा। उसने अपने को राजा रानी का आज्ञाकारी सेवक माना। वो उस पर पाप करने, जंगल में शिकार करके तथा उसे छोड़ देने के लिए नाराज थी। राजा पुरंजन ने इस दंड को अपनी पत्नी के वास्तविक प्यार के रूप में ग्रहण किया। इस प्रकार जब मनुष्य को ईश्वर की इच्छा से प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ता है, तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो दंड दे रहे हैं वो प्रेम के कारण दे रहे हैं। ईश्वर जो दंड दे रहे हैं प्रेम के कारण दे रहे हैं। इसलिए जब मनुष्य को ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ता है, तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को अगर प्रेम करने का अधिकार है तो उसको दंड देने का भी अधिकार है। जब भक्त किसी विषम स्थिति को प्राप्त होता है तो वो उसे ईश्वर का अनुग्रह मानना चाहिए। जब भक्त कभी सीरियस ट्रबल में आ जाए तो उसको भी ईश्वर की कृपा मानना चाहिए, क्योंकि जब तक वो ट्रबल में नहीं आएगा वो भगवान की भक्ति की तरफ सीरियस नहीं होगा। तो इसलिए जब मनुष्य को ईश्वर की इच्छा से प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ता है तो उसे ईश्वर का अनुग्रह मानना चाहिए, कृपा मानना चाहिए कि ईश्वर जो है हमें ये कर्म फलों के कारण दंडित नहीं हो रहा है, ईश्वर का अनुग्रह है। ईश्वर कई बार हमें इस परिस्थिति में रख देते हैं कि हम थोड़ा और सीरियस हो जाए। इसी का श्लोक आता है भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में। ब्रह्मा जी प्रार्थना में कहते हैं, तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकं हृदवागपुरभिविदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाए भाग। इस श्लोक से पता चलता है कि भक्त जीवन की पराजयों को भगवान के वरदान के रूप में मानते हैं। जीवन में जितनी बार वो हारा है, पराजय हुआ है, वो भगवान का वरदान है उसके भक्त के लिए। और ये सोचकर भगवान को अधिक नमस्कार और प्रार्थना करता है कि उसके पूर्व दुष्कर्मों का ये हल्का सा दंड मिल रहा है। उसने जो दुष्कर्म किए
इस जीवन में या पूर्व जीवन में उसका ये हल्का सा दंड मिल रहा है। तो श्लोक से पता लगता है। श्लोक प्रभुपाद कई बार कोट करते हैं कि तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, भगवान की अनुकंपा है कि वो भक्तों को दंड भी देते हैं। भगवान चाहे तो सारे टाइम पैम्परिंग करके रख सकते हैं, लेकिन भक्त समझ नहीं पाएगा। भक्त फिर सुख को भी दुख मानने लगे कि मेरे जीवन में सब कुछ शांत है, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा दुख। कई बार व्यक्ति को जब सारे सुख सुविधाएं सब कुछ मिलता है तो वो सोचता है यही मेरे जीवन में है, और उसको लगता है कि प्रॉब्लम आती रहती है, व्यक्ति इधर उधर भागता दौड़ता रहता है, कुछ मन लगा। जब कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ उसमें चला था, उसको लगता है तो लाइफ ही बोरिंग हो गई, कुछ चेंज नहीं आ रहा लाइफ में, जो है ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो जब समस्या आती तो फिर बिजी रहता है, प्रार्थना करता है, फिर समस्या हल होती तो उसको बहुत खुशी होती है, समस्या हल होती। लेकिन जब कोई समस्या नहीं तो उसको लगता है तो जीवन में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। तो भगवान क्या करते हैं, भक्त जीवन की पराजयों को भगवान के वरदान के रूप में मानता है, इसलिए बोलते हैं तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजाने वात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। इस श्लोक से पता लगता है कि भक्त जीवन की पराजयों को अगर भगवान के वरदान के रूप में मानता है और ये सोचकर भगवान को अधिक नमस्कार और प्रार्थना करता है कि उसके पूर्व दुष्कर्मों को तो हल्का सा दंड मिला है, तो इसको बोला था सदाय भाग। श्लोक के अंत में लिखा है ही इज द राइट पर्सन, is a right person to inherit mercy of the Lord। जैसे कोई होता है कि कोई आगे परिवार में पुत्र है तो वो उसका संपत्ति का ऑटोमेटिकली भागी बनता है, उसको कुछ बोलना नहीं पड़ता, ऐसा पिता नहीं बोलता कि नहीं तो भागीदार, वो तो ऑटोमेटिकली बनेगा। उसी प्रकार से भगवान की दया का पात्र ये ऑटोमेटिकली बनेगा। कौन? जो जीवन की पराजयों समस्याओं को भगवान के वरदान के रूप में मानता है और ये सोचकर भगवान को अधिक नमस्कार करता है तथा प्रार्थना करता है, तो भक्त जो है अधिक नमस्कार करेगा। जो भौतिकतावादी ये छोड़ देगा, छोड़ 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 इसको छोड़, इसको छोड़ दो, ये तो भगवान की भक्ति करने से और प्रॉब्लम आ रही। उसको वो सोचता है कि भगवान की भक्ति करने से प्रॉब्लम है, उसके जीवन में वैसे ही प्रॉब्लम है, लेकिन क्या है कि भक्ति करता है उसका अनुकूल परिणाम नहीं मिलता है, तो सोचता है भगवान ये इसके कारण मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, कृष्ण कॉन्शियस मेरे जीवन में प्रॉब्लम है। लेकिन भक्त क्या होता है, भक्त जीवन की पराजयों को भगवान के वरदान के रूप में मानता है कि आपने इतनी प्रॉब्लम्स दी, इसके कारण मेरा आप में मन लगा, नहीं तो मैं मन कहाँ पे लगाता, मन भौतिक जगत में लगाता तो चीटिंग तो वहीं से हुआ था, भौतिक जगत में मन लगाने से ही तो हुआ था, तभी तो मैं आपके पास में आया था। शुरुआत तो इस भौतिक जगत में मन लगाने से ही हुई थी मेरी। तो ये सोचकर वो ऐसी पराजयों को, और हर बार पराजित होता है। इस भौतिक जगत में कोई जीत जो है उसका कोई मायने नहीं है, वास्तव में व्यक्ति को और अहंकार के मैं जीत गया, हर बार जीत रहा हूँ। वास्तव में पराजय जो है उसको हम्बल बनाता है। तो भक्त जीवन की पराजयों को भगवान के वरदान के रूप में मानता है और ये सोचकर भगवान को अधिक नमस्कार करता है और अधिक प्रार्थना करता है। भौतिकतावादी होगा वो छोड़ देगा, अरे भगवान क्या फायदा है, प्रॉब्लम दे रहा है, उधर ही प्रॉब्लम है इधर ही प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे जो भगवान का लॉयल भक्त है, भगवान तो लॉयल्टी का टेस्ट कर, किस समय मुझे छोड़ देते हैं और किस समय जब मैं सब कुछ अच्छा अच्छा देता हूँ तो जब भगवान प्रॉब्लम एक के बाद एक देना चालू करता है तो सोचते क्या रे इसकी वजह तो नहीं करना अच्छा है। तो भगवान का टेस्ट में फेल इस प्रकार से भगवान तो वफादारी स्वीकार करते हैं। एवं भौतिक जगत में भी देता है, लोग कुत्ते को क्यों लाइक करते हैं, लोग कुत्ते को इतना प्रेम क्यों करते हैं। कुत्ते को कभी कोई व्यक्ति डांटता नहीं, ऐसे डांटता भी है तो प्यार से, ए पप्पी इधर क्या कर रहे हो, क्या कर रहा है, कुत्ते को कोई डांटता नहीं। उसको अगर कोई डांट भी है तो उसको प्रेम भरा शब्द, उसके लिए डांटते इस सेंस में कि ए पप्पी इधर क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है।
कुत्ते को कोई डांटता नहीं, उसकी लॉयल्टी बहुत ही जगत में भी ये उदाहरण है सर। तो भगवान अपने भक्त को जो है उसकी लॉयल्टी देखते हैं, और जो भगवान का जो डांटना या दंड देना है वो भी क्या बोला गया है, भगवान की अनुग्रह है। यदि कोई त्रुटि करे तो सरकार या ईश्वर द्वारा प्रदत्त दंड वास्तव में कल्याणकारी होता है, कोई त्रुटि करे तो। मनु संहिता में कहा गया है, जब राजा किसी हत्यारे को मृत्यु दंड देता है, देखिए कितना बड़ी बात है, जब राजा किसी हत्यारे को मृत्यु दंड देता है तो राजा को दयालु समझना चाहिए कि उसने उसको इसी जन्म में उसके पाप खत्म कर दिए। ये तो और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। अगर किसी चीज का उसी जीवन में दंड मिल जाए, या राजा दंड दे दे या गुरु दंड दे दे, तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो उस बोझ को लेके आगे जाना पड़ेगा। तो जब राजा किसी हत्यारे को मृत्यु दंड, चाहे मृत्यु दंड भी दे दे, तो उसे दयालु समझना चाहिए, क्योंकि हत्यारा इस जीवन में दंडित होकर पाप कर्म से मुक्त हो गया, अभी उसको लेके नहीं जाएगा उन पाप कर्म, और अगले जीवन में समस्त पापों से मुक्त होकर जन्म लेगा, तो वो बर्डन उसको, नहीं तो नेक्स्ट लाइफ भी स्पॉइल हो जाएगा। यदि कोई स्वामी द्वारा दिए गए दंड को पुरस्कार मानता है तो इतना बुद्धिमान हो जाता है कि फिर कभी भी दुष्कर्म नहीं करता है। अगर उसको पश्चाताप नहीं होगा तो बार बार दुष्कर्म करेगा, वो सोचेगा कि यही सही प्रोसेस, हालांकि वो जीत गया, लेकिन वो सोचेगा कि यही सही प्रोसेस, इसलिए बार बार वो त्रुटि करता और पाप कर्म का भागी होता। तो इस प्रकार राजा राजा पुरंजन जो शिकार खेलने गया था, अपनी बुद्धि को यहाँ से उसकी सद्बुद्धि को उसकी पत्नी से तुलना किया गया। राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना अध्याय का नाम है रानी का क्रोध होना। रानी कौन है यहाँ पे, सद्बुद्धि, उसको छोड़ के चला गया सद्बुद्धि को, आखेट शिकार खेलने चला गया, तो वो क्रोधित हो गई सद्बुद्धि जो रानी के रूप में। तो अभी उस सद्बुद्धि को मना रहा है वो कि मैं शिकार खेलने चला गया था। परम परम अनुग्रह दंडव्रत से प्रभुना अर्पित बालन, बालो न वेद तत्संतन्वी बंधु कृत्यम आमर्षण। हे तन्वंगी, क्या बोल रहा है रानी को, तन्वंगी, जब कोई स्वामी अपने सेवक को दंड देता है तो उसे परम अनुग्रह समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। राजा पुरंजन बोल रहा है बुद्धि को, जो पत्नी के रूप में सद्बुद्धि को, तो उससे परम अनुग्रह स्वीकार। जो क्रुद्ध होता है वो अत्यंत मूर्ख है और ये नहीं जानता कि ऐसा करने से तो उसके मित्र, ऐसा करना तो उसके मित्र का कर्तव्य होता है। जो क्रोध होता है वो अत्यंत मूर्ख है और वह नहीं जानता कि ऐसा करना तो उसके मित्र का कर्तव्य होता है। सद्बुद्धि को एडवाइस देना, तो सद्बुद्धि से एडवाइस लेना तो उसके मित्र का कर्तव्य होता है। कहा जाता है कि यदि मूर्ख को अच्छी बात भी सिखाई जाती है तो उसे नहीं मानता, उल्टे वो क्रुद्ध होता है। ऐसे क्रुद्ध की उपमा सर्प विष से की गई है, क्योंकि जब सांप को दूध और केला खिलाया जाता है तो उसका विष बढ़ता जाता है। दयालु और नम्र होने के बजाय अच्छी वस्तु खिलाए जाने पर सांप और विष बढ़ाता है, सांप अपना विष बढ़ाता है। इस प्रकार मूर्ख को उपदेश देने पर वो अपने को सुधारने के बजाय उल्टे क्रुद्ध होता है। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य। फिर वो प्रशंसा करता है अपनी सद्बुद्धि रूपी पत्नी, क्योंकि शिकार खेलने चला गया तो शिकार तो सद्बुद्धि तो सलाह नहीं देती शिकार खेलने। पशुओं को मारा, इतने सारे पशुओं को मारा, ये तो सद्बुद्धि, जिसको अभी पत्नी रानी है जो उसकी उसको बोल रहा है। तो अभी जाके वो सद्बुद्धि रूपी रानी से रिक्वेस्ट करता है, पश्चाताप करता है। तो मनुष्य को, प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्य को सर्वप्रथम अपने जो कर्म है, पूर्व कर्म जो भी इस जीवन के या पूर्व जन्मों के तो कर्म उसको पता नहीं होगा, इस जीवन के तो याद होंगे। तो मनुष्य को सर्वप्रथम अपने पूर्व कर्मों के लिए पश्चाताप करके अपनी कृष्ण भक्ति जागृत करनी पड़ती है। जिस प्रकार राजा पुरंजन ने अपनी रानी को मनाना प्रारंभ किया, वो रानी उसकी सद्बुद्धि है, उसी प्रकार जानबूझकर मनुष्य को कृष्ण भक्ति के पद तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए, और ऐसा करने के लिए गुरु के पाद पद्मों का स्मरण करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए।
स्वतः प्रयास से कभी भी कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, स्वतः प्रयास। अतः मनुष्य को स्वरूप सिद्ध कृष्ण भक्ति के पास जाकर उसके चरण कमलों का स्पर्श करे। इसके बाद जो हमने श्लोक पढ़ा था कि जब तक मनुष्य ऐसे व्यक्ति के चरण कमलों की धूल को अपने मस्तक पर धारण नहीं करता जो महात्मा या भक्त बन चुका है, तब तक उसका कृष्ण भक्ति के द्वार तक प्रवेश नहीं होता। यह आत्मसमर्पण का शुभारंभ है कि वो जो व्यक्ति महात्मा या भक्त या उसका गुरु उसके जाके चरण स्पर्श करे, उसकी धूल को मस्तक पे ले। ये आत्मसमर्पण का शुभारंभ है। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उनकी शरण में आए, और ये आत्मसमर्पण का कार्य तब शुरू होता है जब मनुष्य प्रामाणिक गुरु के चरण स्पर्श करता है। निष्ठापूर्वक गुरु की सेवा करने से ही कृष्ण भक्ति निष्ठापूर्वक गुरु की सेवा करने से ही कृष्णमय भक्ति का जीवन का शुभारंभ होता है। गुरु के चरण स्पर्श करने का अर्थ है मिथ्या गर्व का त्याग करना और भौतिक जगत में अपने पद पर व्यर्थ न फूलना। तो गुरु के चरणों में जो स्पर्श को माना गया कि पहले भगवान के चरणों में स्पर्श तो तब होगा जब पहले गुरु के चरणों में स्पर्श, क्योंकि सब लोग भगवान के चरणों का स्पर्श कर लेते, बोले भगवान क्योंकि ग्रेट है और देखते भी, लेकिन गुरु के चरण कमलों का स्पर्श करने में उनको बहुत हेजिटेशन हो, और एक साधारण दूसरे साधु या भक्त के भी चरण कमल स्पर्श करने में उनको गर्व के टूटने का अनुभव होगा। कि भगवान तो सोचते देख नहीं रहे, चलो कर लो, पत्थर के ही तो है, कर लो, 10 बार प्रणाम करना कर, लेकिन गुरु साक्षात दिखता है। तो गुरु के चरण से स्पर्श करने का अर्थ है मिथ्या गर्व का त्याग और भौतिक जगत में अपने पद पर व्यर्थ न फूलना। जो लोग अपने उच्च स्थान के कारण वथाई भौतिक जीवन के अंधकार में रहते हैं, जैसे तथाकथित वैज्ञानिक विचारक में वास्तव में नास्तिक। वे प्रत्येक वस्तु के चरम कारण को नहीं जानते हैं, यदि मोहग्रस्त होते हैं, किंतु ऐसे व्यक्ति के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करने में हिचकते हैं जो वस्तुओं का उनके सही सही रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे ये जो है अभी इस सद्बुद्धि रूपी पत्नी जो है उससे अभी रिक्वेस्ट करेगी, क्योंकि उसने गलत काम किया। कहा शिकार खेलने चला गया, पशुओं की हत्या की, सद्बुद्धि को छोड़ के चला गया, जो उसकी रानी गलत काम करने चला गया। तो अभी आगे बोलते हैं नारद मुनि प्राचीन भाषित कोई कथा सुना रहे, तो नारद मुनि बोलते हैं स्वातम मुखम सोदति सुपनुराग भार व्रीडा विलंब विलसत सितावलोकम नीला नीलालकिलाभिरुपस्कृतं मुन्नसतं नः श्वानां प्रदर्शय मनस्विनी वल्गुवाक्यम। है प्रिय, अभी जो है उस सद्बुद्धि रूपी जो उसकी पत्नी उसको मना रहा है, बोल रहा है तुम अत्यंत सुंदर दांतों वाली हो, तुम अपने आकर्षक अंगों के कारण अत्यंत मनस्वी लगती हो, तुम अपना क्रोध त्याग कर मुझ पर कृपा करो और अत्यंत प्यार से तनिक मुस्कुराओ। जब मैं तुम्हारे सुंदर मुखमंडल की मुस्कान, तुम्हारे नीले रंग वाले बाल और तुम्हारी उन्नत नासिका को देखूंगा तथा तुम्हारे मीठे वचनों को सुनूंगा, तो तुम मुझे और भी सुंदर लगोगी और अपनी ओर आकर्ष करती प्रतीत होगी। तुम मेरी अत्यंत आदरणीय स्वामिनी हो। इस सद्बुद्धि रूपी जो उसकी रानी है उसको प्रार्थना, क्योंकि वो सद्बुद्धि को, उसने अच्छी बुद्धि को नाराज कर दिया। तात्पर्य स्त्रीण प्रति अपनी पत्नी की बाह्य सुंदरता से आकर्षक उसका आज्ञाकारी दास बनना चाहता है। तो श्रीपाद शंकराचार्य ने उपदेश दिया है इस तरह मनुष्य के हाड़ मांस से आकृष्ट नहीं होना चाहिए। और इस संबंध में एक कहानी कही जाती है कि एक बार एक मनुष्य किसी स्त्री की सुंदरता पर आसक्त हो गया और इस तरह प्रेम दर्शाने लगा कि उस स्त्री ने उसे अपनी सुंदरता के लिए सारे अवयवों को दिखाने की योजना बनाई। स्त्री ने उस मनुष्य से भेंट करने को एक तिथि निश्चित की। उस दिन उसने जुलाब ले लिया और जिसे रात दिन वह केवल दस्त करती रही, सारा मल एक पात्र में संग्रह करती रही। दूसरी रात्रि को जब वह व्यक्ति उस स्त्री से मिलने आया तो उसे अत्यंत कुरूप तथा दुर्बल दिखी। अतः इस व्यक्ति ने पूछा कि वह स्त्री कहाँ है जिसके साथ उसकी नियुक्ति थी।
इस पर उस स्त्री ने कहा मैं वही स्त्री हूँ। उस व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसका सौंदर्य उसके जुलाब लेने के कारण लुप्त हो चुका था, जिससे वो दिन रात मस्त करती रही। और जब वो पुरुष उससे तर्क करने लगा तो स्त्री ने पुनः कहा कि वो सुंदर नहीं लग रही क्योंकि उसकी सुंदरता उससे विलग हो चुकी है। जब उस पुरुष ने पूछा कि अवयव किस प्रकार से विलगे, तो स्त्री ने कहा कि चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो उसने वो पात्र दिखाया, मल तथा वमन से युक्त पात्र दिखाया। इस प्रकार मनुष्य को पता लगा कि मनुष्य शरीर केवल रक्त, मल मूत्र तथा इसी प्रकार के घृणित अवयवों से बना। ये वास्तविकता है, किंतु मनुष्य मोहक सौंदर्य से आकृष्ट होकर माया का शिकार बनता रहता है। राजा पुरंजन ने अपनी रानी से प्रार्थना की कि वो सुंदरता को प्राप्त हो। वैसे इस प्रकार सच्चे राज जिस प्रकार जीवात्मा अपनी मूल चेतना को जागृत कर ले, जो अत्यंत सुंदर रहती है, जीवात्मा की मूल चेतना अत्यंत सुंदर रहती है, तो वो यहाँ पे अपनी रानी से प्रार्थना करता रहा। रानी कौन है? सद्बुद्धि है, कि वो पूर्ण सुंदरता को प्राप्त कर ले। तो यहाँ पर जो है वो पूर्ण सुंदरता मतलब बताया गया है, जीवात्मा अपनी मूल चेतना को जागृत कर ले, मतलब मूल आत्मा जो बुद्धि चेतना या बुद्धि है वो अपनी मूल अवस्था में आ जाए। चेतना भी मूल अवस्था में बहुत सुंदर रहती है क्योंकि वो कृष्ण भावना में रहती है। चेतना कहाँ कलुषित होती है? इस भौतिक जगत में माया के संपर्क में आने के कारण पूरी चेतना दूषित हो जाती है। कोई व्यक्ति चीटिंग करता है, कोई व्यक्ति लालच करता है, कोई व्यक्ति क्रोध करता है, कोई व्यक्ति ईर्ष्या करता है, कोई व्यक्ति मोह में रहता है, कोई इस सारी चेतना दूषित हो जाती है। इसलिए इस संसार में कलह होता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी ओरिजिनल सुंदर चेतना को खो बैठा। अब जो भी चेतना से डीलिंग कर रहा है वो कंटामिनेटेड चेतना है। जैसे कोई व्यक्ति ऐसे मिरर में देखे जो महीनों से जो साफ नहीं हुआ, तो उसका चेहरा ही उसको उसको ही ठीक नहीं लगेगा, उसका चेहरा स्वयं उसको ही ठीक नहीं लगेगा, अपना अपना फेस ठीक नहीं लगेगा। तो वास्तव में फेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या थी जो दर्पण है वो दूषित हो चुका है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति की चेतना दूषित हो जाती है तो आत्मा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आत्मा तो हमेशा सच्चिदानंद है। किंतु सारी चीजें कहां से होती कि चेतना, दूषित चेतना से व्यक्ति डील करता है। तो हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को कलयुग में कला नित्य रूप से कोई इसको किसी को पसंद नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई व्यक्ति दूषित चेतना से व्यवहार कर रहा है एक दूसरे से। तो हर कोई एक दूसरे के सुंदर नहीं लग रहा है, क्योंकि दर्पण में पूरा वो हो चुका है, तो सुंदर कैसे लगेगा? चेतना दूषित हो गई तो एक व्यक्ति एक दूसरे को सुंदर नहीं लगेगा। तो यहाँ पे पुरंजन अपनी रानी को उसी प्रकार सचेत करा जिस प्रकार जीवात्मा अपनी मूल चेतना को जागृत करते हैं, जो अत्यंत सुंदर होती है। मूल चेतना अत्यंत सुंदर रहती है। रानी के समस्त सुंदर अंगों की तुलना कृष्ण भक्ति के सुंदर स्वरूप से की जा सकती है। तो रानी क्यों सुंदर थी? उसके सारे अंग सुंदर थे, तो यहाँ पे उसकी तुलना की गई। भक्ति के सारे अंग सुंदर होंगे तो जो है भक्ति सुंदर लगेगी। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम महात्मनिव नवधा भक्ति, मतलब भक्ति के 9 प्रकार के अंग हैं। जब ये अंग सुंदर लगेंगे तो रानी सुंदर लगेगी। अंग सुंदर नहीं है तो रानी कैसे सुंदर हो सकती? ओवरऑल सारे अंगों की सुंदरता से व्यक्ति की ओवरऑल सुंदरता। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि भक्ति तब सुंदर लगेगी, तब रुचिपूर्ण लगेगी, जब भक्ति के सारे अंग भी सुंदरता पूर्वक किए जाएंगे। जब मनुष्य मूल कृष्ण चेतना को लौटाता है तो स्थिर हो जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। तस्मिन् दधेदमम् अहं तव वीर पत्नी यन्यत्र भूसर कुलात् कृत किल्बिषम तम पश्येन वीता भयमुन्मुदितं त्रिलोक्या अन्यत्र वेमुरिपोत्र दास। हे वीर पत्नी
रानी से बोलता है, वीर पत्नी मुझे बताओ कि क्या किसी ने तुम्हें अपमानित किया है। अपनी सद्बुद्धि को ही बोल रहा है। हे वीर पत्नी मुझे बताओ कि क्या किसी ने तुम्हें अपमानित किया है। मैं ऐसे व्यक्ति को यदि वो ब्राह्मण कुल का नहीं तो दंड देने के लिए तैयार हूं। मैं मुर रिपु, मुर रिपु मतलब मूर का, मूर को मारने वाला, मूर का शत्रु। मैं मुर रिपु, जिसको मुरारी भी बोलते हैं। मैं मुर रिपु श्री कृष्ण के दास के अतिरिक्त तीनों लोकों में किसी को भी क्षमा नहीं करूंगा। तो राजा देखिए पुरंजन इतना मोहित है फिर भी समझदार है, बोल रहा है मैं श्री कृष्ण के दास के अतिरिक्त किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ब्राह्मण को और श्री कृष्ण के दास के अलावा किसी को भी मारना हो तो कोई भी दंड दे दूंगा, उसको क्षमा नहीं करूंगा। तो पुरंजन इतना मोहित है फिर भी उसको इतना ज्ञान है कि मैं किसको नहीं दंड दूंगा, ब्राह्मण को, जो है मुरारी के दास को, कि इसके अतिरिक्त तीनों लोगों में किसी को भी क्षमा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपमानित करने का कोई स्वच्छता पूर्वक विचरण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे दंड देने के लिए तैयार हूं जिसने भी तुमको अपमानित किया। अपनी ही रानी को बोल रहा है जो सद्बुद्धि, क्योंकि सद्बुद्धि का उल्लंघन करके वो शिकार खेलने चला गया था। अभी रानी क्रोधित है, मतलब उसकी सद्बुद्धि क्रोधित। तात्पर्य वैदिक सभ्यता के अनुसार ब्राह्मण तथा जो मुरा नामक असुर का शत्रु होने के कारण मुरुदिश कहलाते हैं, उनके भक्त का, वो जो कृष्ण भक्त कहलाते हैं, ये राज्य के विधि विधानों से बंधे नहीं होते। दूसरे शब्दों में ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के अतिरिक्त राज्य के नियम को भंग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति दंडनीय है। किसको छोड़ के बोला गया है? ब्राह्मणों और वैष्णवों को छोड़। ब्राह्मण तथा वैष्णव नियम भंग होने से उत्पन्न होने वाले कर्म फलों से भली भांति परिचित रहते, अतः वे राज्य प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। यदि वे कभी नियमों की अवज्ञा करते प्रतीत भी होते हैं तो राजा के द्वारा दंडनीय नहीं होते। ब्राह्मण वैष्णव, यही उपदेश नारद मुनि ने राजा प्राचीन भविष्य को दिया। राजा पुरंजन, राजा प्राचीन भविष्य का प्रतिनिधि था। नारद मुनि राजा परिषद प्राचीन भविष्य को उसके पूर्वज महाराज प्रथु का स्मरण करा रहे थे, जिन्होंने कभी वैष्णव और ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया। मनुष्य की शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना भौतिक कार्यकलापों के कारण दूषित हो जाती है। मनुष्य की चेतना शुद्ध रहती, सुंदर रहती चेतना, उसको बोलते हैं शुद्ध चेतना को सुंदर चेतना बोलते हैं, उसका थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग। किंतु भौतिक कार्यकलापों के संपर्क में आने के कारण वो पूरा दूषित हो जाता है, क्योंकि भौतिक कार्यकलाप में फिर आ गया काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, उनसे प्रभावित होगा। क्योंकि कोई भी भौतिक कार्य संसार में करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई तो उद्देश्य है, निस्वार्थ काम तो होता नहीं, कोई भी उद्देश्य भौतिक कार्य के पीछे, आध्यात्मिक कार्य के पीछे कोई, आध्यात्मिक कार्य के पीछे उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना। तो मनुष्य की शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना भौतिक कार्यकलापों में कारण दूषित हो जाती है, जब वो भौतिकता में पूरा डूब जाता है। त्याग, दान, पुण्य कर्म इत्यादि के द्वारा शुद्ध चेतना, लोग शुद्ध चेतना को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, त्याग के द्वारा, दान के द्वारा, पुण्य कर्म के द्वारा। किंतु जब कोई ब्राह्मण या वैष्णव के प्रति अपराध करके कृष्ण चेतना को दूषित कर लेता है तो उसे जागृत कर पाना कठिन रहता है। एक बार भी आपने ब्राह्मण या वैष्णव प्रति अपराध कर लिया तो चेतना को शुद्ध करना बहुत मुश्किल हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव अपराध को प्रमत्त हाथी द्वारा किए गए अपराध के तुल्य बताया। जैसे पागल हाथी जो है बड़ा पागल हो जाता है एकदम, तो ऐसे वैष्णव अपराध के कारण व्यक्ति पागल हो जाता है, प्रमत्त हो जाता है और बार बार ऐसी चीजें करता है। तो जिसको वैष्णव अपराध से डर नहीं लगता, इसका मतलब वो भक्ति से गिर चुका है, ऑलरेडी पागल हाथी की तरह। तो इस प्रकार से करता है तो उसे जागृत करना कठिन हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव अपराध को प्रमत्त मतलब पागल हाथी द्वारा किए गए अपराध के तुल्य बताया। मनुष्य को ब्राह्मण या वैष्णव के प्रति अपराध न करने के प्रति सतर्क होना चाहिए। दुर्वासा जैसे मान योगी को भी महाराज अम्बरीश जैसे वैष्णव का अपमान करने के लिए, जो न तो ब्राह्मण थे न सन्यासी अपितु ग्रस्त थे, सुदर्शन चक्र की यातना सहनी पड़ी। महाराज अम्बरीश वैष्णव थे, इसलिए दुर्वासा मुनि को दंड होना पड़ा। दुर्वासा मुनि के पास सारी पावर थी, लेकिन महाराजा अम्बरीश वैष्णव। निष्कर्ष है कि यदि कृष्ण चेतना भौतिक पापों से अवरत हो जाए, यदि कृष्ण चेतना भौतिक पापों से ढक जाए, इतनी पाप हो कि हमारी कृष्ण चेतना ही ढक गई,
तो हरे कृष्ण का मंत्र का जोर जोर से उच्चारण करके पापों को दूर भगाया जा सकता है। किंतु यदि कोई ब्राह्मण या वैष्णव का अपमान करके चेतना को दूषित करता है, तब वो चेतना को, अपनी पुरानी चेतना को नहीं प्राप्त कर पाता। यदि कोई ब्राह्मण या वैष्णव का अपमान करके कृष्ण चेतना को दूषित करता है, कभी अपनी चेतना को प्राप्त नहीं कर पाता है। कब तक नहीं कर पाता है? जब तक कि वो अपमानित ब्राह्मण या वैष्णव को पुनः प्रसन्न नहीं कर ले। जब तक कि वो ब्राह्मण या वैष्णव को जो अपमानित हुआ उसको पुनः प्रसन्न नहीं कर ले, वो कितना भी नाम कर ले, उसने कहा कि वो कृष्ण चेतना को पवित्र नहीं कर पाता। इसी नाम अपराध में आता है। दुर्वासा मुनि को इसी पथ का अनुसरण करना पड़ा था, क्योंकि उन्हें महाराज अम्बरीश की शरण में जाना पड़ा था। वैष्णव का अपराध तभी मिट सकता है जब वो अपने अपराध करता क्षमा कर दे, इसका अतिरिक्त कोई साधन नहीं। वक्त्रम नतवितिलिकम मलिनम विहर्ष सरम हम भीमम अभिमृष्टपेतरागम पश्ये स्तनी अपि शुचापहतो सुजातो बिंबाधरम विगत कुंकुम पंकरागम। यहाँ पे पुरंजन रानी से बोलता है, आज तक मैंने कभी भी तुम्हारे मुख को तिलक से रहित नहीं देखा, नहीं मैंने तुमको कभी खिन्न तथा कांति या स्नेह से रहित देखा, न मैंने तुम्हारे दोनों स्तनों को नेत्र से अश्रुओं से सिक्त देखा, नहीं मैंने तुम्हारे बिंब फलों के समान लाल लाल होठों को कभी लालिमा से रहित देखा। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि प्रत्येक स्त्री तिलक या तथा सिंदूर लगाने पर अत्यंत सुंदर लगती है। जब स्त्री के होठ लाल केशर या सिंदूर से रंजित रहते तो स्त्री अत्यधिक आकर्षित लगती। किंतु जब मनुष्य की चेतना तथा बुद्धि कृष्ण की विमल चेतना से रहित रहती है, उसी प्रकार से मनुष्य की चेतना जब कृष्ण चेतना से बुद्धि से रहित रहती तो उसकी मनुष्य की चेतना खिन्न एवं कांतिहीन लगती। खिन्न एवं कांति मतलब उसकी सुंदर चेतना की सुंदरता चली जाती। जैसे अगर स्त्री तिलक तथा सिंदूर लगाने पर अत्यंत सुंदर लगती है, उसी प्रकार से व्यक्ति जो है कृष्ण, अगर उसकी चेतना कृष्ण भावना से भावित है तो बहुत सुंदर लगती है। उसको उससे व्यवहार करने में सबको आनंद आता है, क्योंकि उसकी चेतना भी कृष्णमय हो गई। ये उसकी सुंदरता, ये उसका आभूषण है, ये उसके लिए सिंदूर है। किंतु जब मनुष्य की चेतना तथा बुद्धि कृष्ण की विमल चेतना से रहित रहती है तो खिन्न कांतिहीन, वो बेकार लगती चेतना, कांतिहीन लगती। जैसे अगर मनुष्य विमल चेतना से रहित हो जाएगा, विमल चेतना से रहित हो जाएगा तो तीक्ष्ण बुद्धि होते हुए उसका कोई लाभ नहीं उठा सकता। तन में प्रसिद्धसु हृदकृत्य किल्बिषिष स्वैरम गतस्य मृगया व्यसानुतरस् कादेवरं वशगतं कुसुमावस्त्रवेगं विशास्त्रपांसनं मुशती न भजेत कृत्य। हे रानी, मैं अपनी पापपूर्ण इच्छाओं के कारण तुमसे बिना पूछे शिकार करने चला गया। रानी से बोलते हैं, जो कौन रानी कौन है? सद्बुद्धि है उसकी। हे रानी, मैं अपनी पापपूर्ण इच्छाओं के कारण तुमसे बिना पूछे शिकार करने चला गया। मतलब जो सद्बुद्धि से सोचता नहीं है, इसका मतलब वो राजा पुरंदर के समान है। क्योंकि राजा पुरंदर की रानी कौन है? सद्बुद्धि, और सद्बुद्धि से बिना पूछे शिकार खेलने चला गया, पाप करने चला गया। तो व्यक्ति जब सद्बुद्धि से सलाह नहीं लेता, केवल मन से सलाह लेता है, तो पाप करने का। अतः मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझसे अपराध हुआ, फिर मुझे अपने अंतरंग समझकर तुम्हें अत्यंत प्रसन्न होना चाहिए। मैं वास्तव में अत्यधिक दुखी हूँ, किंतु कामदेव के बाण के से विद्ध होने के कारण मैं कामुक हो रहा हूँ। भला ऐसी कौन सुंदरी होगी जो अपने कामुक पति को त्याग देगी और उससे मिलना स्वीकार कर देगी? तात्पर्य, स्त्री तथा पुरुष दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, यह संसार की रीति है। स्त्री अपने को सदैव आकर्षक बनाए रखना चाहती है, जिससे वे अपने पतियों को आकर्षक लगे। जब कोई कामुक पुरुष अपनी पत्नी के समक्ष आता है तो उसकी छेड़छाड़ का लाभ उठाकर जीवन का आनंद लेती है। सामान्यतः जब
पुरुष स्त्री का संबंध होता है, चाहे उसका पति या अन्य कोई हो तो उसे आनंद आता है। दूसरे शब्दों में जब मनुष्य की बुद्धि का सदुपयोग होता है, तो यहाँ पे पत्नी की तुलना सद्बुद्धि का कही गई, बुद्धि सद्बुद्धि का। तो बुद्धि, जब मनुष्य बुद्धि का सदुपयोग करता है तो बुद्धि तथा बुद्धिमान पुरुष दोनों को परम संतोष मिलता है। जैसा कि भगवत गीता में, भागवतम में कहा गया, यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम तुच्छम कंडु यनेन करयो वे दुख दुखम। कर्मियों का वास्तविक सुख विषय जीवन है। वे घर के बाहर कठिन श्रम करते हैं और इस परिश्रम की तुष्टि के बाद वे घर आकर विषय जीवन का भोग करते हैं। इसीलिए श्रम करते हैं कठिन, कि घर जाके वो विषय जीवन का भोग कर सके। राजा पुरंजन जंगल में आखेट करने गया और वहां कठिन श्रम का घर लौटाया, जिससे वे विषय सुख उठा सके। घर पे उसकी रानी थी, तो कठिन श्रम के बाद में इसलिए करता है कि वो विषय जीवन का सुभोग कर सके। यदि मनुष्य एक सप्ताह भी घर तथा बाहर किसी शहर में रहता है और सप्ताह के अंत में घर जाने तथा घर में अपनी पत्नी के साथ विषय सुख लौटने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है। श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि हुई, यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम तुच्छम। कर्मी लोग विषय सुख के लिए इतना श्रम करते हैं। आधुनिक मानव समाज ने अनियंत्रित विषय जीवन को छोड़ देकर जीवन की भौतिकता और धारा में सुधार किया। इसे पश्चिमी जगत में स्पष्ट देखा जा सकता है कि किस प्रकार से व्यक्ति हार्ड वर्क करता है और उसके पश्चात वो घर आके, इसलिए हार्ड वर्क करता है कि घर आके विषय जीवन का सुख भोग, और घर आके उसको विषय जीवन नहीं मिलेगा तो वो निराश हो जाता है। इस प्रकार से नारद मुनि राजा पुरंजन को ये कथा सुना। इस प्रकार से अध्याय खत्म होता है, उसकी रानी का नाराज होना खत्म होता है। यहाँ पे रानी की तुलना की सद्बुद्धि से। सद्बुद्धि नाराज, क्योंकि पाप कर्म करेंगे तो सद्बुद्धि नाराज हो जाएगी, फिर वो सही सलाह नहीं देगी। इसके पश्चात हम देखेंगे कि अभी राजा पुरंजन की जब आयु चली जा रही है तो किस प्रकार से अगला चैप्टर आएगा। उसके बाद चंड वेग धावा और काल कन्या का आक्रमण होता है, और किस प्रकार से उसका विनाश होता है, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। नारद मुनि जो पुरंजन को कथा करें। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा।